नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं गांव जुड़ला के अंदर। आपको बता दें, जुड़ला के सरकारी स्कूल का 6 एकड़ का खेल के मैदान को लेकर विवाद गर्मा चुका है और इस मैदान को बचाने के लिए आज 15 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया है और एक संघर्ष समिति बना दी है। संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। पूरा मामला क्या है, सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद है, किसान नेता मौजूद है, पूरी पंचायत यहाँ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार मामला है क्या। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि इस भूमि के ऊपर, क्योंकि ये भूमि सड़क पर स्कूल के सामने पड़ती है और इस पर भू माफियों की नजरें पड़ी हुई हैं। सीधी बात कर लेते हैं, क्या बताना चाहेंगे। जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या बताएंगे आप। हमारा जो ये स्कूल के सामने ग्राउंड पड़ा है, अजय भाटिया के पिताजी ने ग्राम पंचायत को दान में दे दी थी। जब ज़मीन की कीमत हल्की हो करी थी, वो सहमति से हमारे को मेंबर बना दिया था गांव वासियों ने। अब ज़मीन की कीमत जब कम थी, कलर पड़ा था, बिल्कुल कुछ नहीं होया दाना, जब तो इन्हें हड़वी करके हमारे को दान में दे दी थी। लिखित कुछ दिए नहीं थी, पहले 100 साल हो गए। बाकी इसकी ज़मीन चकिरदे को इसकी ज़मीन लगी थी, वो सारी इसको इन्होंने बेच दी। जो ज़मीन की सारी ज़मीन थी, काफ़ी ज़मीन है यहाँ इनकी, 500-700 किले हैं, वो सारे बेच दिए इसके नज़दीक। ये दान में दी हुई थी, इसके करका इसके पिताजी ने इसको बेचा नहीं। अब ज़मीन की कीमत होगी ज़्यादा, इस करका वो बेईमान हो रहा। और बाकी सारा गांव हमारे साथ है, सारे गवांढी भी हमारे साथ है। 15 गांव, एक सोसाइटी की ज़मीन है साथ में लगती है, SBS सोसाइटी, उसके 4.25 एकड़ ज़मीन है, वो भी स्कूल के नाम दी हुई है। स्कूल की गर्दोरी है उसमें और स्कूल के ही नाम चल रहा है। तो ये स्कूल, ये जो खेल मैदान है, ये भी स्कूल के नाम की दौर के नाम ही, हाँ, स्कूल के नाम ही किया था। जब स्कूल के साथ था, स्कूल के नाम ही किया था उन्होंने। कौन लोग इसको बेचना चाहते हैं, क्या चक्कर है। भूमि माफिया लोग हैं, कुछ तो करनाल के हैं, कुछ हमारे गांव के भी लगे हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा दिया, सारा गांव परेशान है। कितने साल से, हमने 15-20 साल से, तो मैंने पिछले प्लान में सरपंच था जब से 2005 से इसके मुकदमा लड़ने लग रहे। अब आज ऐसे 15 गांव की महापंचायत बुलाई है, तो उसमें क्या रहने वाला है, क्या रणनीति बनाई गई है। उस ग्राउंड को नहीं जाने देंगे, चाहे हमारे की जान भी चले, उसको जाने नहीं देंगे। किसी पे भू माफिया पर कब्जा नहीं करने देने की। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, भू माफिया का कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अभी तो 15 गांव हैं, 15 के 25 हो जाएंगे, 25 के 50 हो जाएंगे, 50 के 100 गांव हो जाएंगे। क्या कहना चाहोगे, संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये खेल कूद का मैदान है। जो स्वर्गीय श्री राय बहादुर प्रताप सिंह जी ने, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो बहुत दानी महानुभाव थे, उन्होंने गांव के स्कूल के लिए और गांव की पंचायत को ये 6 एकड़ ज़मीन जो दी थी, वो महादानी आदमी थे। वो एक आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। वो इन बातों को जानते थे कि ये सामाजिक जो मैदान है, ये पूरी जनता के काम आएगा। उन्होंने उस टाइम भोलेपन में उन्होंने दान तो दे दी, लेकिन इसकी रजिस्ट्री हमने नहीं किसी ने कराई। आज जो उस टाइम के लोग हमारे पास जीवित हैं, वो इस बात के साक्षी हैं कि ये 6 एकड़ ज़मीन खेल कूद के मैदान के लिए, छात्रों को खेलने के लिए दी थी। आज कुछ भू माफिया लोग और परिवार से जुड़े लोग और कुछ ग्रामवासी जुड़ना लोग, एक भू माफिया इस पंचायत की ज़मीन को और खेल के मैदान को हड़पना चाहते हैं। हम इसको कदापि भी इसको सहन नहीं करेंगे और ये इसको बिकने नहीं देंगे। ये खेल का मैदान रहेगा। आने वाले समय में ये जुड़ला हल्के का एक मान सम्मान है, एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा, जो पूरे प्रदेश की और जो पूरे हल्के की वो जनता इस खेल के मैदान को देख करके समय समय पर बड़े बड़े खेलों का आयोजन होगा। इस खेल के मैदान को हम बिल्कुल जाने नहीं देंगे, ये हमारा पक्का निश्चय है। और ये संख्या आज हजारों में है, ये लाखों में, कई हजारों में पहुंचेगी। हमारा अंतिम निर्णय इस खेल के मैदान को बचाए रखना है। हम इसके लिए आज ये प्रण करते हैं, गांव गांव जाएंगे, सब भाइयों को प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस भू माफिया का विरोध करें और इस खेल के मैदान को बचाने के लिए अपनी आहुति, अपना जीवन, अपना संघर्ष इसमें अवश्य योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बात करें, एक सवाल है, बड़ा सवाल है, इस पूरी सड़क के ऊपर बात करें कि चढ़ाव मोड़ से लेकर संत तक मेरे को लगता है कोई भी स्टेडियम नहीं है, ये पहला स्टेडियम होगा अगर यहाँ बनेगा तो। ये बिल्कुल सत्य है। इस रोड पर, इस मार्ग पर करनाल से लेकर संत तक जो पूरे मेन सड़क के ऊपर मार्ग पर है, इतना बड़ा स्टेडियम कहीं नहीं। इसी को देखते हुए 15 के 15-20 गांव आज यहाँ पहुँचे हैं। ये जो लड़ाई है ये इस खेल के मैदान को बचाने की है। आने वाले समय में ये खेल का मैदान एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा और जब ये स्टेडियम बनेगा बड़े बड़ी यहाँ टीमें आकर के जो एक खेलने जा करेंगी, पूरे हल्के की लाखों जनता इस स्टेडियम में बैठ करके खेलों का आनंद ले करेंगी और पूरे गांव का ही नहीं पूरे हल्के का यहाँ पर सम्मान होगा, उनका नाम होगा। ये पूरे हल्के के गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। इसको हम बचा कर रहेंगे। बात करें कोई इस मामले को लेकर सरकार से बात हुई हो, MP MLA से बात हुई, क्योंकि MLA तो विधायक हैं, करनाल के विधायक हैं, विधायक के साथ साथ बात करें तो CM भी हैं, कोई बातचीत हुई सरकार से? हाँ, समय समय पर उन राजनीतिक लोगों से हम मिले हैं। उन्होंने यही कहा कि भाई ज़मीन ठीक है होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई ना कोई समाधान हल निकालें। उन्होंने स्पष्ट बात नहीं की। इस ज़मीन का स्पष्ट एक ही है सवाल कि खेल का मैदान ये केवल खेल कूद के लिए रहना चाहिए और ये जनता के लिए रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बने और हल्के की शान बने, हल्के का गौरव बने। बात करें, आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे, क्या लगता है अगर कहीं ना कहीं भूमाफिया हैवी पड़ते हैं, इस जगह को छीनने की कोशिश करते हैं, तो क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हम मिल करके एक संघर्ष समिति बना रहे हैं और जो उसमें हम फैसला लेंगे, हम शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाएंगे। तो हम इसमें बिल्कुल भी आपराधिक समाज और शरारती तत्वों को इसमें नहीं आने देंगे। हम इसको शांति प्रिय चला करके अंतिम लड़ाई लड़ेंगे और हक को, स्टेडियम को लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरी महापंचायत यहाँ चल रही है लगातार। 15 गांव के मौजूद लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, किसान नेता पहुँचे हैं। राजेंद्र जी से शॉर्ट में बात करेंगे। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे, क्या मामला है ये? अजय भाटिया के पिताजी ने, रघुवीर भाटिया जी ने गांव के साथ एक शर्त रखी थी, वे मुझे पंच बना दो और मैं ये स्कूल के सामने वाली जो ज़मीन है ये खेल कूद मैदान के लिए दान में दूंगा। और गांव के लोगों अपनी बात पर खरा उतरे, उनको पंच बनाया और रघुवीर भाटिया जी ने वो ज़मीन अटमोस्ट गुड फेथ पे गांव के लोगों को, स्कूल को, ग्राम पंचायत को खेल कूद मैदान के लिए दी। अब अजय भाटिया, जब ज़मीन की कीमत बढ़ी है तो अजय भाटिया का लालच जाग चुका है, अपनी जैसे कि उनकी प्रवृत्ति है। गांव के लोग ये कहते हैं, भाई आप अपने पिताजी ने जो ज़बान दी है, जो दान में देने की बात उनके पिताजी ने कही, कंडीशनल पंच बनाने के नाते आप वो दो, आपके पिताजी के नाम पे हम गांव का जो खेल कूद मैदान है या जो स्टेडियम बनेगा उनके पिता रघुवीर भाटिया के नाम पे रखने के लिए हम सारे के सारे तैयार हैं। बिल्कुल दोस्तों, बात करें तो सामाजिक बात कर रहे हैं। वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी से पूछ ले। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे आप? आज जुड़ले के आह्वान पर हम जुड़ला पहुँचे हैं। जो ये मामला चला हुआ है, ये 87-88 में जब हम जुड़ला स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम भी हम इसमें खो खो कबड्डी खुद खेले हैं। जुड़ला बहुत बड़ी आबादी का गांव है, ये शुरू से ही खेल का मैदान है। लेकिन अब 2-3 साल से जो ये विवाद चला हुआ है, इस विवाद को आज जुड़ले के वाहन पर माम दादूपुर से 14 गांव यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं, प्रशासन से भी मिल चुके हैं इस बारे में हमारे भाई मेयर सिंह सरपंच जी। लेकिन आज इस बात की बात है, हम भू माफिया को चाहे हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन इस ज़मीन को नहीं जाने देंगे। जो भू माफिया है कागजों में लिए और रखी हो, लेकिन यह हम उनका कोई वो करने नहीं देंगे, क्योंकि ये भविष्य की बात है। जो बच्चे यहाँ नर्सरी से जुड़ला स्कूल 70 किले मेरे पास ज़मीन के हैं, पिछोड़िया गाँव में 80 किले पंचायत के हैं, लेकिन हमने 5 किले स्टेडियम के दिए हुए हैं, 2 किले मैंने वो छोड़ दिए। लेकिन जुड़ला कितना बड़ा गाँव है, और यही ज़मीन है खाली, और इसी में भू माफिया सक्रिय हो गया तो बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन हम अपने भाई मेयर संघ के साथ, पूरे जुड़ले के साथ, क्योंकि हमारा तो आना जाना ही जुड़ले से है, 24 घंटे जुड़ले में, जिस टाइम भी हमारा जुड़ला हमारे को वाहन करेगा, पता देवेगा पूरा गांव। लेकिन हम यहाँ
भू माफिया जो है कागजों में कोई बात नहीं रखे जाओ वो अपने, लेकिन यहाँ मौके पर हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड ही रहेगा। पूरा गांव गुआंढ जितने भी है यहाँ हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड ही रहेगा। ये बच्चों का मामला है, इसको नहीं जाने देंगे। हमारी ये सीएम से भी अपील है, एमपी साहब से भी अपील है, प्रशासन से भी अपील है, इसमें जी हमारे साथ में बच्चों का सहयोग करे। ये जमीन उसकी है, ग्राउंड की ही रहने दो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें किसी कीमत पर इस जगह को जाने नहीं देंगे। कानूनन बात करें तो राजेंद्र जी, कानूनन क्या लगता है आपको, शॉर्ट में बताएं जरा कानूनन। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और ग्राम पंचायत ने जो वहाँ के प्रिंसिपल रहे उनकी जिम्मेवारी लगाई थी और वो भाटिया के साथ उन्होंने मिली भगत करी और भाटिया ने उनकी लंबे समय तक 10-12 साल ट्रांसफ़र कहीं नहीं होने दी और वो बिके जो प्रिंसिपल थे, यहाँ महिला प्रिंसिपल थी, और फिर एविडेंसों को ख़त्म किया गया और एक मिली भगत के तहत सुप्रीम कोर्ट में भाटिया परिवार ने एक डिसीजन करवा लिया। अब प्रशासन ये कहता है, ना तो हमें रिव्यू पिटीशन के लिए बताया गया जिनकी जिम्मेवारी लगाई थी प्रिंसिपल ने, हमें गुमराह किया गया गांव के लोगों को, आसपास के गांव गुहांड के लोगों को, और प्रशासन अब ये कहता है भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इनके पास। हम प्रशासन को ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन SYL का भी है। आप SYL का, करनाल का प्रशासन SYL का पानी दिलवा दे हरियाणा को, हम ये खेल कूद का मैदान सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानते हुए प्रशासन जैसा कहेगा ऐसा फैसला कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। सेवा सिंह हमारे साथ मौजूद है, किसान नेता मौजूद है, क्योंकि किसानों का बोलबाला चल रहा है। क्या लगता है आपको, जमीन जाएगी आएगी? नहीं, ज़मीन तो स्कूल के पास ही रहेगी, क्योंकि इनके जो दादाजी थे ना, भाटिया के दादाजी प्रताप सिंह उनका नाम था, और वो एक आर्य समाज के इतने पक्के भगत हुआ करते थे। उन्होंने शिक्षा के लिए कई जगह ज़मीन दी है, दान में दी हुई है, और कुछ उन पे ज़मीन ज़्यादा थी, कुछ उनकी चली गई थी इसमें अपना कस्टोडियन में। तो कस्टोडियन में जाने से रोकने के लिए उन्होंने, जब ये बना तो इन्होंने दान दी थी स्कूल में। और 1968 से, ये तो भाई छोटे 87 से 88 से कह रहे हैं, 1968 में हम इस स्कूल में दाखिल हुए थे और हमारे बड़े भाई थे, 4 क्लास और बड़े, वो भी आए थे। जब से ये ग्राउंड मतलब जो है स्कूल के नाम है, यहाँ पर खेल कूद का मैदान होता था और हम सब उसमें खेला करते थे। खो खो का मैदान, वॉलीबॉल का मैदान, जो जितने थे ना, अंदर जगह कम थी, बाहर हुआ करते थे। तो अब जो इनको मतलब थोड़ा लालच आया है ना, ये लालच इनका गलत है, क्योंकि दान दी हुई चीज़ कभी वापस ना तो कोई लेता, ना कभी ली गई। और यदि वो दान भी लेते हैं तो वो अपने परिवार के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना भयंकर मतलब काम कर रहे हैं कि परमात्मा भी उनको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल दोस्तों, बता दें तो लालच बढ़ गया है, लालच, माल का लालच बढ़ गया है। और पूरी क्या जो सराएं बनी है, धर्मशालाएं बनी है, हरिद्वार में बनी है, ऋषिकेश में बनी है, बनारस में बनी है, जो स्कूल, कॉलेज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल बने हैं, वो सारी दान की जमीनों से बने हैं और दान की जमीन को कोई वापस लेने का कोई कानून नहीं है। अभी खट्टर सरकार ने भी एक कानून लाने का एक प्रोसेस चल रहा है, भी दान की जो जमीन है वो वापस नहीं ली जाएगी। और इस तरीके से तो ये सारी धर्मशालाएं, सराएं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बनारस में, सारे स्कूल, कॉलेज, चैरिटेबल हॉस्पिटल सारे टूटने के कगार पे आ जाएंगी। ये तो सामाजिकता का ताना बाना ही खत्म हो जाएगा, ये तो भाई को मारने के लिए उतारू हो जाएगा। ये सरकार को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए, ये जो यथास्थिति ऐसी बनी रहे। अगर सरकार किसी प्रभाव में आके या प्रशासन किसी प्रभाव में आके भाटिया परिवार की मदद करता है तो हम भाटिया परिवार के आगे सारे किसान संगठन पल्ली बिछा लेंगे और वहाँ टेंट लगाएंगे, लंगर लगाएंगे और 10-10 रुपये, 1-1 रुपया भाटिया परिवार का गुजारा भत्ता चलाने के लिए हम लोगों से मांगेंगे और लोगों से मांग के हम भाटिया परिवार का खर्चा चलाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, पल्ली बिछा देंगे, दरी बिछा देंगे भाटिया के घर पे। अंत में बात कर ले आपसे, क्या आपको क्या लगता है सुबेश सिंह जी, ये पूरा का पूरा जो मामला है, आखिर में क्या कहना चाहोगे? अब ये मामला पूरे चरम सीमा पर पहुंच चुका है, क्योंकि इसके समाधान के लिए और इसके हासिल करने के लिए पूरे गांव, 15-20 गांव सब आज इकट्ठे हुए हैं। इसमें आज यही एक संघर्ष समिति बनाई गई है कि भाई हम इसके लिए आखिरी बूंद तक, आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे, इसको कदापि नहीं जाने देंगे, क्योंकि दान में दी ये ज़मीन है। भाई राजेंद्र आर्य जो बात कर रहे थे, ये तो पूरे देश की जो धर्मशालाएं और जो कॉलेज स्कूल हैं वो तो सब ऐसे ही ध्वस्त हो जाएंगे।
ये कभी नहीं हो सकता। और सरकार ने भी जो ये कहा अभी दान की ज़मीन जो है कभी वापस नहीं हुआ करती। मैं तो अनुरोध करता हूँ भाटिया परिवार से, आपके पिता स्वर्गीय ने जो अपने मुख से, जो अपने हाथों से ये ज़मीन दान में दी थी, आप उस परंपरा को और स्वर्गीय पवित्र आत्मा के उन वचनों को आप पूरा निभाएं और इस ज़मीन को जो है ना स्टेडियम के लिए, पूरे गांव के लिए इस स्टेडियम को अवश्य दें। ये भाटिया परिवार से भी हमारी अपील है। बिल्कुल दोस्तों, अब जाएंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि खुली चुनौती दे दी गई है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।